या सो हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद, हिमांशु चौरसिया, और बीटेक अभी ये कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इनके स्टार्टअप के बारे में, क्योंकि कॉलेज लाइफ में अगर आप कोई भी अगर स्टार्टअप करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं को ग्रेड के बारे में। को ग्रेड क्या है, उसके बाद में बहुत सारे जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं अभी हिमांशु के पास में जा रहा हूँ, और हिमांशु से मैं बोलूँगा कि अपने इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ में और अपने को ग्रेड के बारे में बताएं। हिमांशु। हाँ, थैंक यू अभिषेक जी इस शो में मेरे को बुलाने के लिए पहले। और मैं हिमांशु चौरसिया, बीटेक फाइनल ईयर, और एमएनआईटी इलाहाबाद से हमारा स्टार्टअप है, जो कि अर्लियर काउंसलिंग गुरुज के नाम से जाना जाता था, बट उसका अभी नया नाम या नया नामकरण हुआ है, जिसे हम कोग्रेड बोलते हैं। तो कोग्रेड का बेसिक मोटो है कनेक्टिंग ग्रेड्स। कनेक्टिंग ग्रेड्स ग्रेड्स वो लोग हैं, वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो 80 साल के हों, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों, दे आर ग्रेड्स। तो कोग्रेड का मेन कॉन्सेप्ट है जो हायरार्की लेवल मेंटरिंग या फिर हायरार्की लेवल टीचिंग प्रोवाइड। सपोज मैं मैंने जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया और एक पूरे प्रोसेस से फिर मैंने एमआईटी इलाहाबाद में एडमिशन की, ठीक है। अब सेम जो दिक्कतें मेरे को आई या जो गलतियां मैंने करी, ठीक है, वो जो अगर मेरे पीछे आने वाला बंदा है या जो मेरे से जूनियर है वो भी सेम गलतियां करेगा, तो वो अच्छी बात नहीं, उसे कुछ नई गलतियां करनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं, एग्जैक्टली। ताकि जो गलती हमसे हुई या मैंने गलत ब्रांच चुन ली, या जैसे कि आप इंजीनियरिंग के बारे में देखें ना, इंजीनियरिंग में अकेले 55 ब्रांचेस होती हैं, और अगर आप इंजीनियर से पूछेंगे तो 8 से 10 गिना पाएगा क्योंकि उसको कॉलेज में इतनी। एग्जैक्टली। तो ये इन सारी चीजों के बारे में पता होना, तो ये हम को ग्रेड के साथ। To say the least, it was simply amazing. The topics in the workshop ranged from art of design thinking, art of memorizing, art of analyzing, art of asking questions, and a special session with experts to give us guidance on how to choose our careers. I would say that it was amazing experience throughout the webinar, because there are many students of different schools they participated from India, and it was scheduled for नहीं, हिमांशु, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट का एक जो रैंक अच्छा रैंक कम भी आता है ना, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, अच्छे ब्रांच में मिल जाते हैं। तो मेंटरिंग सिस्टम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और ख़ास करके जैसे कि हमें अभी याद है, अभी हम लोग जैसे कि थिंक बेटर लैब में बैठ करके डिस्कस कर रहे थे नए आइडिया पे, हम हमेशा एक जगह पे पॉइंट पे फिक्स हो जा रहे थे, अवेयरनेस के। ठीक है। और अवेयरनेस के कारण हाँ, अगर मैं स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी रोल निभा रही है, क्योंकि अगर हम यही चीज़ अगर विदेशों में देखें, चाहे अमेरिका में देखें, तो हाँ, वहाँ पर काउंसलिंग होती है, चाहे एजुकेशन की, कि एक लड़के को बताया जाता है कि इसके बाद में 10th के बाद में तुम्हारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है। वहाँ पे काउंसलिंग की अच्छी खासी फीस भी ली जाती है। और जैसे कि हाँ, कोई अगर कोई विदेश में जाना चाहता है तो उसके लिए तो काउंसलिंग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हाँ, जाने के लिए। तो काउंसलिंग के बारे में बात करूं तो सबसे मेजॉरिटी हमारे इंडियन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि हमारे पास में इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, और हमें वो बंदा मिल भी नहीं पाता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें बता दे। हाँ, तो ये वाला मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ये को ग्रेड में ज़्यादा अच्छा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है। तो हिमांशु, अब आप ये बताओ, ये है को ग्रेड की, ठीक है। को ग्रेड से पहले इस को ग्रेड को बनाने में कितना समय लगा हाँ। और कितना एफर्ट लगा? एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा, एफर्ट और सैक्रिफाइसेस लगते ही हैं। स्टार्टअप, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो स्टार्टअप
ज्यादातर लोग बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड की तरह होता है, बट स्टार्टअप आपके बच्चे की तरह होता या है। उसके लिए एग्जैक्टली, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ना है, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप कोई भी कंपनी है तो आपके बच्चे की तरह। तो हम लोगों ने जनरली एक ऐसे ही स्टार्ट किया था फेसबुक पेज की तरह, काउंसलिंग गुरुज, और जिसमें हम लोग बच्चों को मेंटर करते थे। देन इसकी नीड बढ़ती चली गई, लोगों के ज्यादा रिस्पॉन्सेज आते गए, हमने वेबसाइट बनाई। पहली साल हम लोगों ने फ्री काउंसलिंग करी। पूरा ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया की जितनी भी कोचिंग हब्स हैं, चाहे वो आगरा हो, चाहे कोटा हो, जयपुर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, हमने सब जगह पे पर्सनली विजिट किया है, मैंने और को फाउंडर वैभव। हम लोग हम्म, पर्सनली गए हैं, कोचिंग वालों से बात करी है, पेरेंट्स से बात करी है, बच्चों से बात करी है, क्या दिक्कतें आती है। तो उनको नहीं पता है कि काउंसलिंग में ये दिक्कत होती है। मैंने बोला ना, एग्जैक्टली, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। उन्हें बिल्कुल, पता ही नहीं कि ये दिक्कतें आने वाली हैं मेरे सामने, तो वो बिल्कुल, रेडी भी बिल्कुल। नहीं, उन्हें कुछ नहीं। हम्म, तो हम लोगों ने ये किया। देन फर्स्ट ईयर फ्री काउंसलिंग करी। देन अगले साल हम लोग कुछ पेड प्लान्स लेकर के आए। लास्ट ईयर हम लोगों ने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया, सक्सेसफुल रहा। काफी काफी सारे बच्चों को हम लोगों ने उस पर काउंसिल किया। इस बीच हम लोगों ने एक पैरेलल प्रोग्राम स्कूल्स के लिए डेवलप किया, जिसमें हम लोग उनको इनोवेटिव वर्कशॉप्स करवाते थे, जैसे कि एरो मॉडलिंग सिखाना, रोबोटिक्स सिखाना, जो आने वाला टेक। उसका मेन फंडा ये था, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कॉलेज में पहुंचा, मेरे को कुछ टेक स्टैक आता है, और मेरे से 4 साल बाद अगर कोई बच्चा आ रहा है, उसे भी उतनी ही नॉलेज है, तो वो किसी काम की, क्योंकि 4 साल में एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजिकल ड्रिफ्ट। ये पॉइंट तो भाई नोट करने वाली है, बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने ये चीज चालू करी, ताकि बच्चों को काउंसलिंग दे रहे हैं, अगर मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि आप इंजीनियर बनो, तो उनका एटीट्यूड भी इंजीनियर वाला होना चाहिए ना। या अगर वो चाहते हैं कि लॉयर बने, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ, मैं लॉयर में ये एडवोकेट होता है, ठीक है, ये लॉयर होता है, या जो भी चीजें हैं, कौन से कोर्ट में कैसे जाना जाता है, क्लैट क्या होता है, कैसे क्वालिफाई किया जाता है, ये सारी चीजें उनको पता होना पहले से। तो हम इस तरह से बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। क्लियर क्लियर। या सो पता है यहाँ पर मुझे एक स्टोरी याद आ गई। जब हम नाइन्थ नाइन्थ क्लास में या फिर 10th क्लास में गए, तब हमें पता चला कि आईआईटी जेई नाम की कोई चीज़ होती है, राइट। और एक बंदा हम सेम कॉलोनी में था, ठीक है। वो बंदा 7th क्लास में था, और उसको आईआईटी जेई के बारे में पता था पहले से, उसको अवेयरनेस थी। और वो बंदा जब 9th क्लास में गया, तो उसने क्या किया कि आर डी शर्मा का जो 2 वॉल्यूम आता है, उसने 9th क्लास में 11th क्लास का पढ़ लिया था, ठीक है। 10th क्लास में जाते जाते बहुत कुछ जो पोर्शन है वो 12th का पढ़ लिया था। तो उसके पास में अवेयरनेस थी, इस तरीके से वो कर लिया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। या सो ये तो हाँ। हो गई ये बात। पढ़ाई के साथ में स्टार्टअप के करना, ठीक है, और खासकर स्टार्टअप में काम करना कितना मुश्किल होता है। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। हम्म। आप क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ स्टार्टअप करने में कितना मजा आता है। तो ढेर सारा मजा आता है। अच्छा। मुश्किल नहीं होता है, मतलब ऐसा है कि आपकी प्रायोरिटीज होती हैं, आपको डिसाइड करना होता है कि मेरे को वक्त कहाँ पे देना है। हम्म, मैं वो वक्त किसी से गॉसिप करने में निकाल सकता हूँ, मैं वो वक्त कहीं घूमने में निकाल सकता हूँ, बट मैंने हम्म, चुना कि मैं कुछ क्रिएटिव करने में, कुछ डेवलप करने में निकालूंगा। तो बेसिक वही है कि मैंने अपना टाइम जो है बस स्टार्टअप को डेडिकेट कर दिया। और हाँ, फाइनेंस शुरुआत में हमको, किसी भी इंजीनियर, ज्यादातर इंजीनियर इससे सक्सेसफुल नहीं हो पाते कि उन्हें फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। आप बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना दो, ठीक है, बट आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। तो हमको भी नहीं थी, हम लोग ने शुरुआत में बहुत सारा, स्कॉलरशिप आती थी गवर्नमेंट से, देन हम लोगों की बहुत सारी स्कॉलरशिप उसमें चली गई है। हम्म। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने फाइनेंस सीखे। और अगर आप देखेंगे, इस समय कई सारे प्रोफेसर्स भी हैं, उन्हें स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ पूछना होता है, तो मैं एक लौता उनका पर्सन हूँ जिससे वो पूछेंगे, क्योंकि अच्छा, अच्छा। आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, उतनी मार खानी पड़ेगी, या उतना पैसा या डुबाना पड़ेगा, डुबाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तब आपको वो नॉलेज आती है कि हाँ, सीए को कैसे मैनेज करा जाता है, टैक्सेशन क्या होते हैं, लीगल बिल्कुल, इश्यूज कैसे बिल्कुल। डील किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें करना काफी अच्छा है, और प्लस सपोर्ट भी मिलता है। आप जैसे लोग लगातार सपोर्ट करते, लगातार मेंटर। नहीं तो हिमांशु, इस मैं तरह पता से है, हाँ, पूरी हाँ, जिंदगी। ना मैं इस बात पे एग्री हूँ, क्योंकि दिमाग में तो आइडिया 50 आते हैं, लेकिन उस आइडिया को फिर अगर आप एक आइडिया पकड़ करके एग्जीक्यूट करना चालू कर देते हो ना, आपके टाइम, एफर्ट, फाइनेंस,
सारा चीज़ उसमें फिर जाने लगता है, तब पता चलता है। और इसी के चक्कर में मतलब कि अकॉर्डिंग टू द मैं डेटा देख रहा था कि 94% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, खासकर इंडिया में अभी तक, अभी जो स्टैटिस्टिक्स है, राइट। और उसका कारण यही होता है कि आइडिया हमने ये हमारे दिमाग में कोई रैंडम आइडिया आया, हमने उसको एग्जीक्यूट करा और बीच में ही फेल हो गया, कोई जो को फाउंडर था वही छोड़ करके चला गया। तो ये जो पॉइंट है हाँ खासकर लगना, ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने अच्छा, और ये बताओ, को ग्रेड से पहले इस चीज़ को, इस आइडिया को, ये आइडिया रैंडम आया था या फिर आपने इस आइडिया को जनरेट किया था? नहीं, रैंडम नहीं था एक्चुअली, बहुत जेनरिक आइडिया था। उस हम्म। फेज से मैं जस्ट निकल के आया। हम्म। मतलब मैंने सोचा था, मैं जेई के अलावा कोई एग्जाम भरा नहीं था, मतलब हम्म। जेई के अलावा मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं आईआईटी में बड़े आराम से चला हम्म। जाऊंगा। हम्म। और मतलब जो टेस्ट के मार्क्स आते थे वो भी सब ऐसे ही आते थे। हम्म। और मेरा दोस्त अक्सर बोलता था, वो इलाहाबाद का था, बोलता था एमएनआईटी इलाहाबाद एक कॉलेज में, उसका बहुत मजाक उड़ाता था कि क्या है एमएनआईटी इलाहाबाद। अच्छा। तो रिजल्ट आया, मतलब जेई मेंस तो एक ट्रेजेडी, और उसके बाद जेई एडवांस उससे भी बड़ी ट्रेजेडी। ठीक है, तो रिजल्ट आया, एडवांस नहीं हुआ, मेंस में मतलब क्वालिफाई किया। और रैंक भी ऐसी थी मेंस में कि वो ब्रांचेस देखने को मिल रही थी जिनको मैंने हम्म। कभी सुना भी नहीं, हम्म। बायोटेक्नोलॉजी क्या हम्म। नाम है, ठीक है, हम्म। ये क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आया। और अंदर से टूटे हुए थे पूरी तरह से। तो फिर कोई गाइड करने वाला नहीं था, दक्षिणा एग्जैक्टली। फाउंडेशन से या था, तो या जो सीनियर थे, वो जो बता दे आपको, तो उस समय जो कोई जो भी बता दे वो सच लगने लगा। ठीक है, हम्म। तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। 4 दिन तो मेरे को सिर्फ कॉलेज की लिस्ट बनाने में लगा कि ये पॉसिबल कॉलेजेस हैं जो मेरे को मिल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर जो हम लोग ने सीजी का ऐप बनाया, उस पर एक क्लिक लगता है, रैंक डालिए आपको सारे कॉलेज लिस्ट करके मिल। अच्छा। तो वो वही दिक्कतें हैं जो मैंने फेस करी थी, तो उसी एग्जैक्टली। के सोल्यूशन निकाल करके रख दिए। क्योंकि वो सेम दिक्कतें हैं जो सारे दोस्तों ने फेस करी। जब मैं कॉलेज आया, मैं पूछा कि हम्म। अच्छा तुम्हारे संग भी ये हुआ था, मेरे संग भी यही हुआ था। फिर पता चला कि जो शुरुआत की, मान लीजिए रैंक्स होती हैं 5,000 10,000 तक, उनका तो क्लियर है, सीएससी ले ली, मैकेनिकल ले ली, इलेक्ट्रिकल जो भी। लेकिन उसके बाद जो सेरामिक, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कौन लेगा, ये सब कैसे क्लैरिफाई होगा, उसके लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन बना दिया कि अच्छा हाँ, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कैसे, अच्छा हाँ, स्पॉट राउंड भी मैंने मिस किया था उस वक्त, हम्म। मेरे को पता ही नहीं था स्पॉट राउंड जैसा कुछ होता है। अच्छा। तो अ, ये मतलब अवेयरनेस की कमी रही। बाद में उन सारी गलतियों को सही करते करते पूरा स्टार्टअप कर दिया। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। या बिल्कुल। तो नहीं, जो गाइडेंस वाली जो बात है ना, गाइडेंस मुझे लगता है कि खासकर इंडियन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती है, अगर उनको किसी सही भी से गाइड किया जाए। किसी बिल्कुल। भी स्टूडेंट। या किसी भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो। और क्योंकि आप उस पर्सन से आप बात नहीं किए हो जो उस फेज से गुजर चुका है, तो अगर पहले से पता होगा तो वो तुरंत वो अच्छा से डिसीजन ले पाएंगे, अगर उनको पहले से चीज़ें पता रहती हैं तो। या तो अब जो है हम बात करते हैं कि एनआईटी इलाहाबाद के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि आपने अभी स्टार्टअप अपना करा, ठीक है। उसके बाद में कोई भी बीटेक का अगर कोई भी बंदा आता है, तो स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए अगर उसके पास में कोई आइडिया है, अगर प्रॉब्लम अगर जेन्युइन है, तो एनआईटी इलाहाबाद में किस तरीके का फैसिलिटीज़ आपको मिलता है कॉलेज की तरफ से? ओके, बेसिक देखिए, सबसे पहले आपके पास होता है हॉस्टल, यानी जनता। अगर आपको अपना आइडिया टेस्ट करना है, मतलब उसे लोग ऐसा रिसोर्स नहीं देखते, पर मेरे को वो सबसे बड़ा रिसोर्स लगता है। आपके पास बहुत बड़ी जनता है जो अलग अलग बैकग्राउंड से आती है, आप अपना स्टार्टअप आइडिया उस पर टेस्ट कर। फिर ऑफिशियली जाते हैं तो एनआईटी इलाहाबाद में आईआईसी है, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल। वहाँ पे आप अपना स्टार्टअप भी नहीं, आप एक बेसिक आइडिया भी सबमिट कर सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, उसके अलावा आपका ईसेल है जो जेनेसा करवाता है, स्टार्टअप पिचेस करना, स्टार्टअप बिल्ड करना, वो हेल्प करेगा। हम्म। इसके अलावा आपका सिस्को इंक्यूबेटर है जो कि वन ऑफ द बेस्ट। हम्म। हम एक प्रोडक्ट है सिस्को इंक्यूबेटर के। तो सिस्को इंक्यूबेटर में आपको मान लीजिए मेंटरिंग मिलेगी। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप हैं तो आपको सपोर्ट मटेरियल मिलेगा, आपको स्पेस मिलेगा वो डेवलप करने के लिए, आपको मार्केट मिलेगा सिस्को की तरफ से टेस्ट करने के लिए, सर्वर्स मिलेंगे।
जो कि बहुत महँगे पड़ते हैं, मतलब इनिशियल कॉस्ट में अगर स्टार्टअप की देखा जाए। बट अगर ये चीज़ सारी रिसोर्सेज़ आपको एक जगह मिल जाए, तो आपको सिर्फ फोकस करना होता है सॉल्यूशन, कि मैं जो भी बना रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन पे उसकी टेस्टिंग। तो ये एनआईटी इलाहाबाद की तरफ से रिसोर्सेज़ हैं और ये कई सारे कॉलेजेस में अवेलेबल हैं और कई सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं, ठीक है। हम्म। जैसे कई सारे नेशनल कॉलेजेस की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे आप आईआईटी, एनआईटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज़ हैं और बच्चे यूटिलाइज़ भी करते हैं। बट सेम हम लोग अगर रीजनल कॉलेजेस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इतने रिसोर्सेज़ नहीं। स्टिल लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अब पैंडेमिक आने से अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो भी अच्छा हो। तो आप किसी भी इंक्यूबेशन स्पेस में या किसी भी स्टार्टअप सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। ऐसे मतलब कई सारे प्रोग्राम्स हैं, तो एनआईटी इलाहाबाद का तो बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। प्रोफेसर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे मेंटर हैं शिवेश शर्मा, बहुत सपोर्ट करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी हेल्प की, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। या तो कोई भी स्टार्टअप का जो प्रोसेस होता है, आप पहले कंपनी बनाते हो, उसमें फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी आपके पास में नहीं होता, फिर आप फंड राइजर करते हो, फिर वहाँ पे फिर फिर जो आपको पैसे दे सकते हैं उन लोगों के पास में जाते हो, ठीक है। तो एक बहुत जो है वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे आप अपना आइडिया पिच करते हो, वो एक्सेप्ट करा कि नहीं करा। तो स्ट्रगल वाली तो बात मतलब की है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि हिमांशु, आप लगे हुए हो, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस उम्र में, छोटी उम्र में अगर आप कंपनी अगर मान के चलो तो आप सीख रहे हो ना कि किस तरीके से रजिस्टर होता है, किस तरीके से आगे प्रोसेस होता है, आपको पता है कि कौन आदमी काम करेगा, कौन आदमी नहीं काम करेगा। तो वो अगर स्टार्टिंग में ही स्टार्टअप की या कंपनी बनाने की चीज़ें अगर डेवलप हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सेम चीज़ तो इलॉन मस्क के साथ भी हुआ था, मार्क जुकरबर्ग के साथ हुआ था। मार्क जुकरबर्ग तो कितनी बार फेसबुक बनाने से पहले तो कितनी कंपनियों वो बना करके उसमें फेल हो चुके थे। तो वो चीज़ जो आपको ना दिखने लगता है कि एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर मुझे लगा कि एक मेन पॉइंट था। अब बात करते हैं कि ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ आपके पास में आइडिया है, आपके पास में बंदे हैं जो आपके आइडिया से कन्विंस हैं और वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आ जाती है वो है फाइनेंस की, ठीक है। फाइनेंस हम्म, मतलब कैसे चीज़ होती है कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को रोक देती है, ठीक है। तो फाइनेंस हम्म। के लिए अगर कोई भी अगर स्टार्टअप का बंदा आता है, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर फाइनेंस के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाती है। फाइनेंस में देखिए, कुछ कुछ भी काम है, ठीक है। जैसे ये पॉडकास्ट है, ठीक है। हम्म। ये पॉडकास्ट हम लोग 1 लाख रुपए खर्च करके भी कर सकते हैं और इस वक्त हम फ्री में भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट कटिंग। तो आपके टीम में एक बनिया टाइप बंदा होना चाहिए, या जो फाइनेंस मैनेज करता है उसको थोड़ा सीखना चाहिए कि कॉस्ट कटिंग कैसे की जाती है। एग्जैक्टली, हम लोगों पॉइंट ने नोटेड, कॉस्ट कटिंग। या हम लोगों ने मतलब जैसे जैसे मैं फरुखाबाद शहर से आता हूँ, बहुत टीयर 3 टाइप का है। हम लोगों ने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले लेकर के एक पूरा समर कैंप ऑर्गेनाइज करा, हम्म। ठीक है। मतलब हम स्टूडेंट थे, घर वाले पैसा देंगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ होगा नहीं। तो हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप इकट्ठी करी आसपास के दुकानदारों से, जो स्पॉन्सरशिप का मतलब भी नहीं जानते हैं, उनसे स्पॉन्सरशिप इकट्ठी करी, अच्छा अच्छा। ठीक है। और पूरा एक समर कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक है। सेम हम मैंने पूरे स्टार्टअप के दौरान यही सीखा कि कैसे कम से कम रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेबल चीज़ें कर सकते हैं। फिर बात आती है, हम कितना भी कम कर दें, स्टिल हमको फंड की ज़रूरत होगी, ठीक है। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। वो फंड आपको कहीं न कहीं से अरेंज करना ही पड़ेगा। आइदर आप फ्रीलांसिंग करके, जैसे कि हम्म। हमको कोई प्रोग्राम करना होता है, तो हमारी टीम क्या करती है, एक फंड डिसाइड करती है कि कम से कम इतना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग लग जाते हैं कि इतना फंड कहाँ से आएगा, ठीक। एग्जैक्टली। अब आप बार-बार उधार नहीं ले सकते हो, आप बार-बार चैरिटी नहीं रन कर सकते हो, ठीक है, आप बार-बार नहीं कर सकते। तो हम लोगों का एक सबसे बड़ा फंड था हमारी स्कॉलरशिप, ठीक है। या तो हम लोग उसको थोड़ा यूज़ किया करते थे। उसके अलावा हम लोग अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स में जाते थे। आप अपना आइडिया लेकर के, अगर आपको अपने आइडिया पे बिलीव है, आप अपने आइडिया को कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते रहिए, ठीक है। हम्म। उसकी प्राइज़ मनी होती है, ठीक है। हम्म। जैसे लास्ट ईयर सिस्को इंक्यूबेटर से हमें 40,000 रुपीज़ की प्राइज़, हम्म। जो कि हमें साल भर सस्टेन करने के लिए बहुत थी ना, हमारे सारे
हम्म तो ये हमें वहाँ से हेल्प मिला। और इसके अलावा कई सारे इवेंट्स हमने जीते, वहाँ से हमें प्राइज मनी मिली। कई सारे हम्म इन्वेस्टर्स ने हमको बोला कि हम वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, बट हम्म जैसे शुरुआत में लगता है कि फंडिंग ही सब कुछ होती है, हम्म तो हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टर्स को मना भी किया है। हम्म मतलब क्योंकि आप अपने स्टार्टअप का एक हिस्सा दे रहे होते हैं, आखिरकार मेरे को अपनी कंपनी की कुछ इक्विटी देनी पड़ेगी ना उस फंड के बदले। हम्म बट अभी मेरे को वो फंड नहीं चाहिए, तो मैं उतनी बड़ी इक्विटी नहीं दूंगा। हम्म तो अभी जब जब लोग स्टार्टअप कर लेंगे, 2-3 सालों में हो जाएंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि फंडिंग ना करके बूटस्ट्रैपिंग करना बहुत आसान है, या बूटस्ट्रैपिंग करना ज्यादा फायदे। हम्म या हेलो। या यू कैन कंटिन्यू। तो जस्ट मैं बूटस्ट्रैपिंग की बात कर रहा था। तो बूटस्ट्रैपिंग में क्या है कि आप इनिशियली थोड़ा 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 करके बिल्ड कर रहे होते हो, टेस्ट हम्म कर रहे होते हो। तो इसमें जो डर होता है ना स्टार्टअप के फेल होने का, मतलब हम्म आपको फेल होने से कोई, लिटरली आप एक बीस बिल्कुल तीस साल के बिल्कुल। लड़के, हम्म किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुनिया पहले भी 24 घंटे में घूम लेती थी, अभी भी 24 घंटे में घूम लेती या है, ठीक है। तो आप बड़े शौक से फेल हो सकते हो कॉलेज के अंदर, और आप उस बूटस्ट्रैपिंग में ना आप बहुत बार फेल होते हैं। हम एक हम्म बार फेल नहीं हुए, हम्म हम कम से कम 100-150 बार फेल हो चुके। क्या बात है। तो वो छोटे छोटे फेलियर ना, वो आपके स्टेपिंग स्टोन होते हैं कि आप या उन्हें या उठाइए, रखते जाइए, आपकी बिल्डिंग बन जाएगी उसी पे। ना तो ये ये हमें, मेरे को बिल्कुल बिल्कुल या पर्सनली सपोर्ट है स्टूडेंट्स के लिए। या ना हाँ, अगर और आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा वायबल है, या जो हम्म जिसको मतलब आपने कुछ ऐसा बना दिया है एक्सेप्शनल, जैसे मान लीजिए आपने कोविड की वैक्सीन बना दी, हम्म अब आप वहाँ पे बूटस्ट्रैप नहीं कर सकते ना, अब बिल्कुल वहाँ पे आपको फंड चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? तो हाँ आप वहाँ पे फंड ले लीजिए। हम्म ना ये पॉइंट था। और जैसे कि आपने बात किया ना फेलियर वाला, इसमें सुंदर पिचाई ने भी बोला था कि फेलियर आपको एक मेडल की तरह देखना चाहिए। जितना बार आप फेल हुए आप समझो कि उतना आपके मेडल हैं, वो आपके काम करेंगे। और इलॉन मस्क ने भी बोला है कि अगर सक्सेस होना है तो फेलियर के रेट को ही बढ़ा दो, ठीक है। आप हर चीज़ सीख जाओगे उसमें। तो हमने बात कर आपके लिया पास आइडिया एक के बार बारे फेल में। है। हाँ हमने बात कर लिया आइडिया के बारे में, वर्किंग के बारे में, और उसके बाद में हमने बात कर लिया फंड के बारे में। अब हमारे पास में 5 मिनट बचा हुआ है। तो अब मैं यही बोलूँगा कि जाते जाते अब ग्रेड के बारे में अगर आपको कुछ अगर बोलना है बोल दीजिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। ओके। तो कोग्रेड में फिलहाल जो हम करने जा रहे हैं, कई सारे बच्चे बोर हो गए थे, स्कूल स्टूडेंट्स, और उनकी पढ़ाई रुकी हुई थी। तो देयर इज अ प्रोग्राम नेम्ड एज स्मार्ट स्कूल लर्नाथॉन। और स्मार्ट स्कूल लर्नाथॉन हम लोगों ने लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस वीक में करवाया था। 1 वीक लॉन्ग प्रोग्राम था। ऑलमोस्ट इंडिया से 800 पार्टिसिपेंट्स थे, स्कूल स्टूडेंट्स। तो हम लोग उसका सेकंड एडिशन लेके आए हैं। लास्ट ईयर वो इंग्लिश में था, इस बार हम उसे हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ 5 अदर रीजनल लैंग्वेजेस में करवाने वाले हैं, मलयालम, तमिल, मराठी, गुजराती, उड़िया। और ये प्रोग्राम अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई हैं, बट इन स्टार्टिंग ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग होप कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अच्छी खासी प्राइज मनी रखी है, और वो प्राइज मनी टोटली मतलब लोगों की कॉन्ट्रीब्यूटेड फंड रेज हो रहा है। हम्म इट्स अ चैरिटी। जितनी भी प्राइज मनी आता, मतलब फंड रेज होगा, वो सारा प्राइज मनी जाएगा। और वो बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग, जो बच्चे होते हैं उनको हम डिजाइन थिंकिंग मेथोडोलॉजी सिखाते। व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग, व्हाट इज आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर एक झिझक होती है, वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते। हम्म हम और हम्म आप भी क्लास में बैठ जाओ, हम्म हम कभी प्रोफेसर से क्वेश्चन नहीं पूछते। जो भी हमारे दिमाग में रहती हैं चीजें, उन सबको दूर बिल्कुल करने के लिए क्वेश्चन बिल्कुल पूछना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और उसके अलावा एक रहता है आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग। जैसे हमको इंडिया में एक कल्चर है ना, नंबर लेकर के आओ। तो ये तो बता दिया आपको, मतलब रिजल्ट तो थोप दिया गया कि नंबर लेकर के आओ,
बट याद कैसे करते हैं इसकी भी तो टेक्निक्स होती हैं, वो हम्म, कोई नहीं बताता, ना टीचर बताता ना पेरेंट्स बताते। बिल्कुल तो बिल्कुल। आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग, आप अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ा, तो ये 3 वर्कशॉप्स कोलैब करके एक प्रोग्राम रहता है बच्चों का, जिसे हम स्मार्ट स्कूल रैनथॉन बोलते हैं। वो इस बार का की है और हम होप कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें एक बार बोलूँगा कि अगर आप जितने भी बच्चों को जानते हैं जो स्कूल स्टूडेंट हैं या स्कूल नहीं स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, क्योंकि वो उसका कंटेंट ऐसा रहता है, उसे कोई भी जॉइन, वो एसएसएल के लिए ज़रूर आएँ। चैनल आपको लिंक जो है अभिषेक सर जल्द ही दे देंगे आगे आने वाले वीडियो। सो तो हिमांशु, आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं अपने ऑडियंस को यही बोलूँगा कि देखिए, अगर आप या फिर जो भी अगर स्टूडेंट अगर एनआईटी इलाहाबाद का दिख रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हूँ फंड राइजर का, आप वहाँ पर जाके कंट्रीब्यूशन आप अपना दे सकते हैं। क्योंकि आपका एक कंट्रीब्यूशन एक छोटा सा स्टार्टअप दे सकता है और उसको हल्का सा पुश दे सकता है। और उसके बाद में मैं यही बोलूँगा कि एज मच एज पॉसिबल जितने भी एनआईटी इलाहाबाद के अगर जो स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर प्रोफेसर टीचर कोई भी देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हम लोग इस वीडियो को पहुँचाते हैं। और उसके बाद में देखते हैं, और बेस्ट विशेज़ है हिमांशु, मेरा जो है वो आपके साथ में, क्योंकि आपने पढ़ाई करते हुए आप स्टार्टअप खोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नहीं हो पाता है, बैलेंस नहीं हो पाता, और आपने करा, ये बहुत बड़ी बात है। और खासकर एनआईटी इलाहाबाद में कोई अगर स्टार्टअप अगर आप कर रहे हो, तो कॉलेज का तो नाम होता ही होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो मैंने बोला कि जितने भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, तो अगर आप लोग को अगर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हिमांशु का मैं अगर इंस्टाग्राम होगा तो मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप के बारे में जानना है इनको, और या फिर को ग्रेड के बारे में जानना है तो आप वहाँ से जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया हिमांशु, और हम लोग अब चलते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।